नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस वर्ष का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी और हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी श्री अनिल जोशी जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इस वर्ष का थीम प्लास्टिक पॉल्यूशन को हटाना है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस समय प्लास्टिक पॉल्यूशन का स्तर हमारे देश में या कहीं हमारे प्रदेश में किस तरह का है। अगर एक जनरल बात की जाए तो टोटल जो सॉलिड वेस्ट है उसका 8% जो है प्लास्टिक वेस्ट है जी। और पूरे भारतवर्ष में लगभग 15,000 टन पर डे प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, जिसका 17% प्लास्टिक जो है, ओनली 17% प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है। दैन दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस। और हर साल 9.7% जो है इसमें एनुअल इंक्रीमेंट है। वॉट एवर प्लास्टिक वी जनरेटिंग एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग बाय ऑलमोस्ट 10%। तो दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। ओके डॉक्टर साहब, जैसे आपने इतना अलार्मिंग इशू के बारे में हमें बताया कि कितने बड़े लेवल पे प्लास्टिक हमारी दुनिया में इकट्ठा होता जा रहा है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या हमारी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को या इस प्लास्टिक कचरे को अपनी देश और दुनिया में इकट्ठा कर रहे हैं? एज ए जनरल मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सॉलिड वेस्ट है रियली इट जनरेट्स फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स। अगर इंडिविजुअल बात करें तो घर से निकल रहा है। फील्ड्स में बात करें, टूरिस्ट स्पॉट्स में ऐसा प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हर जगह कहीं बिखरा हुआ मिलेगा। घर में ज़रूरी इस बात की है कि हम इसको सोर्स सेग्रीगेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अगर प्लास्टिक है उसको सेपरेट करें। प्लास्टिक में भी डिफरेंट कैटेगरीज है, मोनो लेयर प्लास्टिक, मल्टी लेयर प्लास्टिक्स। सॉलिड में सॉलिड प्लास्टिक, सॉलिड इवन वेस्ट जो है, लिक्विड वेस्ट है, ये ऑल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। तो सेग्रीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरिंग तो सर्टनली हम बिना मतलब के जो है हम इधर उधर फेंक रहे हैं प्लास्टिक। तो इम्पॉर्टेंट है कि मैंने घर में प्लास्टिक के लिए या दूसरे सॉलिड वेस्ट के लिए सेग्रीगेशंस में कर रहा हूँ। देन अल्टीमेटली आई एम जस्ट हैंडिंग इट ओवर टू पीपल हु आर फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एमसी के लोग वो आ रहे हैं, मुझसे कलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो मुझसे एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में ऐसा सॉलिड वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट इज़ ईजी फॉर देम टू फर्दर प्रोसेस इट। चैलेंज यही है कि मिक्स प्लास्टिक, मिक्स सॉलिड वेस्ट, मिक्स्ड कंस्ट्रक्शन डेमोलिशंस, एवरीथिंग इज मिक्स्ड बायोमेडिकल वेस्ट, ये सब कुछ इकट्ठा जोड़ दिया हमने सारा। एंड इट्स ए चैलेंज फॉर अस कि पहले तो उनको सेग्रीगेट करें, फिर डिफरेंट जो इसके जो है कलेक्शन सेंटर है फॉर द रिसाइकलिंग, जहाँ रिसाइकलिंग हो रही है रिसाइकलिंग में उसको इस्तेमाल करें। जहाँ इसको हमने वेस्ट से एनर्जी के तौर पे हमने इसको इस्तेमाल करना, वहाँ ही इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमें प्लास्टिक जो हम यूज़ कर रहे हैं हमें उसको अलग रखना है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल कचरे को अलग करना है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उसे अलग करने की। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लें कि हम दिन में दूध का पैकेट खरीद रहे हैं उसको प्लास्टिक होता है, या कोई स्नैक्स हम ले रहे हैं वो प्लास्टिक है हमारे पास, या शादी ब्याह में भी बहुत सा प्लास्टिक यूज़ होता है। मैं ये जानना चाहूँगा हमारे पास ऐसे कौन कौन से अदर ऑप्शंस हैं इसके अलावा जिससे हम प्लास्टिक की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसका कचरा जो है वो कम हो जाएगा। अगर आज देखिए तो आप एक विजन लाइफ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसके तहत ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज करना है कि मैं एनवायरमेंटल जो भी कंसर्न्स है उसको इन व्यू रखूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, अगर मैं प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी न किसी तौर पे घर में प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को ख्याल रखूँ कि मैं वो चीज़ इस्तेमाल करूँ जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। पहले तो मुझे अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। एंड हिमाचल हैज़ डन गुड अचीवमेंट ऑन इट। हिमाचल ने बहुत इसमें अचीवमेंट किए। नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट जो है हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। उसके बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर हमने वी आर द फर्स्ट स्टेट जिसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया। कलर्ड प्लास्टिक से कटलरीज़ के ऊपर जो है हमने हमारे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स रहे हिमाचल में। और बिसाइड दिस
हिमाचल ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर प्लास्टिक की नॉन रिसाइकलिंग प्लास्टिक या सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बायबैक पॉलिसी हिमाचल ने ही लाई जी। इस पॉलिसी के तहत अगर आप देखें तो हमने रफली ऑलमोस्ट 250-300 टन प्लास्टिक जो है हमने इकट्ठा किया और ये प्लास्टिक प्रॉपरली फर्दर हमने इसको चैनलाइज किया सीमेंट प्लांट्स में एज ए फ्यूल और हमने रोड्स कंस्ट्रक्शंस में इसको इस्तेमाल किया जिसमें कि ऑलमोस्ट हमने 170 किलोमीटर रोड्स जो है इसके द्वारा बनाया। तो हिमाचल इज़ ऑलरेडी टेकिंग ए लीड। प्लास्टिक के कॉन्टेक्स्ट में हिमाचल ने काफ़ी लीड रखी। जी सर, आपने बायबैक की बात की, यानी कि प्लास्टिक को दोबारा खरीदने में। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि हिमाचल में ये बायबैक पॉलिसी क्या है और इसके क्या कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं। बायबैक पॉलिसी हिमाचल ने एक लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को या ग्रुप को एक ऑफ़र दी कि हम आप 75 रुपये आपको पर केजी हमको देंगे, आप हमें प्लास्टिक नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक इसको आप हमको वापस दे दो, विल टेक केयर ऑफ इट। हो क्या रहा है, रैक पिकर्स जो है दे आर लीस्ट कंसर्न जी, उनको कोई इसको लेना देना नहीं है। तो एटलीस्ट वील जस्ट गेट दिस प्लास्टिक, हम इसको प्लास्टिक को लेंगे एंड वी हैव फर्दर वेज टू पुट इन यूज एज ए फ्यूल। RDF के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 170 किलोमीटर रोड्स के ऊपर हमने कार्य किया। जितने सीमेंट प्लांट्स हैं इन्होंने अपने फ्यूल सिस्टम जो है सप्लीमेंट किया है इसी से ही। जी सर, जो आपने बताया है निश्चित तौर पे बहुत अच्छी जानकारी है कि हमारी सरकारें मतलब जनता के लिए काम कर रही हैं, प्लास्टिक को दूर करने के लिए काम कर रही हैं। एक बड़ा सवाल उठ के आता है सर कि जो प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर रहे हैं, या जैसे कि आपने भी बताया कि हम रोड्स बना रहे हैं, हम उसके किसी और डेवलपमेंट में यूज़ करें, ये किस लेवल तक सस्टेनेबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हम प्लास्टिक को पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, या फिर ये फ्यूचर में भी इसी तरह से हमारे सामने रहने वाला है? ये तो एक किस्म से एक इंटरमीडिएट फेज था जहाँ हमको लग रहा था कि स्विचिंग ओवर टू नो प्लास्टिक, तो हम उस समय हम क्या काम करें। तो दैट वाज द इंटरमीडिएट फेज। आज जो हिमाचल भी यही चाह रहा है, हम सरकार भी यही चाह रही है कि हम प्लास्टिक मुक्त रहें। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। हम आज हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल तौर पे हम डिस्पोजेबल हम ऐसे प्लास्टिक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कोई बहुत ज़्यादा क्या कोई उसका कोई एनवायरनमेंट के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता। और जो हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो जैसे मैंने बताया एक स्टेट गवर्नमेंट ने बायबैक पॉलिसी की बात करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक EPR पॉलिसी यू कैन कॉल इट, कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में उसकी बात करी है। तो पैकेजिंग के तौर पे जो भी इंडस्ट्रीज जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही है, उसको उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल जो जनरेट कर रहे हैं, उतना वो जो है दे विल इंश्योर दे विल टेक इट बैक एंड गेट इट इंश्योर दैट इट इज़ रिसाइकल्ड। सो दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तो नाउ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस तौर पे काम कर रहा है कि हम ये सुनिश्चित करें कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ लोकल अर्बन बॉडीज़ के साथ मिल के कार्य करें। अगर उनको लग रहा है कि ऐसा सिस्टम इज़ नॉट इन प्लेस, ऐसे रिसाइकलिंग सिस्टम इज़ नॉट इन प्लेस, देन दैट इंडस्ट्री इज़ मैंडेटरी टू सपोर्ट फॉर हैविंग सच यूनिट्स। जी सर, एक जब हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं तो एक नाम जो बार बार ध्यान में आता है माइक्रो प्लास्टिक। हमने बहुत आए दिन हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, आर्टिकल्स में भी पढ़ा जाता है कि माइक्रो प्लास्टिक एक हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग हो गया है, यानी कि कहा यह भी जा रहा है कि हमारे ब्लड में तक माइक्रो प्लास्टिक घुल चुका है। इस विषय में आपसे जानना चाहूँगा माइक्रो प्लास्टिक क्या है और ये किस तरर से एक अलार्मिंग इवेंट बनता जा रहा है? जैसे मैंने बताया कि सबसे बेसलाइन तो सेग्रीगेशन है। अगर हम मोनोपॉलीमर्स प्लास्टिक, मल्टी लेयर्स, मल्टी पॉलीमर्स, अगर इन प्लास्टिक को हम एक मिक्स फॉर्म में कंसीडर करें, अगर हम इसको सेग्रीगेट ही नहीं कर रहे, तो विल फाइंड इट कि हमने इसको एक मिक्स इसका रूप देख लिया। कोई बारिश पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, इट इज़ गोइंग डाउन टू द रिवर, पानी में ये चला गया, पानी में ये एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। अगर फूड चेन के तौर पे हम देखें, इट इज़ अगेन गेटिंग बैक टू अस, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। अगर हम वो फिश खा रहे हैं तो इट इज़ अफेक्टिंग अवर हेल्थ। तो इट इज़ सो डेंजरस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस के तौर पे हम हर व्यक्ति को ये अवेयर करें
हम लोकल अर्बन बॉडी को अवेयर करें, हम पंचायतों को अवेयर करें कि दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कि मैं अपने घर का कोई भी मटेरियल सॉलिड वेस्ट को मैं पहले सेग्रीगेट फॉर्म में आगे दूं, और मेरे कलेक्शन सेंटर भी इतने इफ़ेक्टिव होने चाहिए कि अगर सोर्स से हमको फिर भी बहुत इफेक्टिव सेग्रीगेशन ना मिले, हो सकता है कि प्लास्टिक में मोनोपॉलीमर्स और मल्टी पॉलीमर्स के ऊपर जो है कोई सेग्रीगेशन न करे, तो हमारे कलेक्शन सेंटर जो है सेग्रीगेशन सेंटर दे विल टेक लीड ऑन इट एंड दे विल इंश्योर इट दैट इज प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड, एंड देन जिस कॉन्टेक्स्ट में फर्दर रिसाइकल होना है, जिस यूनिट में रिसाइकल होना है, दैट इज़ टू बी डन। हो क्या रहा है, अभी सब चीज़ें इकट्ठी हो रही है, इट्स ए बिग चैलेंजेस फॉर अस। बायोमेडिकल वेस्ट, इवन आप देखें चाहे ग्लव्स है मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में, चाहे इंजेक्शंस है, जो मेडिसिन्स के कंटेनर्स है, दे ऑल सो डेंजरस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक सेग्रीगेशन के तौर पे अगर इंडिविजुअल की बात करें, अगर एक होटल्स इंडस्ट्री की बात करें, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हम एक हॉस्पिटल्स की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोर्स से हम स्टार्ट करें। And there are all units all around. Pollution Control Board is facilitating in setting up such units. Recycling units को हम सेटअप कर रहे हैं। हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि कलेक्शन सेंटर से वो रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग सेंटर तक जाए। वो कौन से रिसाइकलिंग सेंटर्स है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया EPR पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रीज़ को हम मैंडेटरी कर रहे हैं बिफोर गिविंग देम कंसेंट कि आप ये रिसाइकलिंग सिस्टम को आप एस्टैब्लिश करेंगे, एंड will ensure it whatever it is generated that is properly taken care of. सर जैसे आपने बात की कि एक इंडिविजुअल लेवल पे इसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, दूसरा आपने कहा कि जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है वही उसका निपटान भी करेगा, तो मैं इसमें जानना चाहूँगा कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट क्या कुछ पॉलिसीज़ हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम हो रहा है इस प्लास्टिक को सेग्रीगेट करने जैसे मैंने आपको बताया हमारे लिए चैलेंज है। अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स होल्ड करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ये अवेयरनेस, हर व्यक्ति को इस तरह की अवेयरनेस हो कि वो कैसे कार्य करेगा। फिर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कलेक्शन सेंटर जो है वेदर दे आर इन प्लेस और नॉट, इफ़ नॉट इन प्लेस देन वी आर इंश्योरिंग इट दे आर इन प्लेस। रिसेंटली हमने डिप्टी कमिश्नर लेवल पे हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि अगर लोकल MC लेवल पे किसी ना किसी तौर पे हमें लग रहा है कि कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इवन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज़ कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सच यूनिट्स। इवन दैट इज व्हाट आई सेड कि इवन थ्रू EPR ऑल्सो वी आर इंश्योरिंग थ्रू इंडस्ट्रीज कि ऐसे यूनिट वहाँ पर एस्टैब्लिश हो। दिस इज ए चैलेंज फॉर अस। और ऐसे यूनिट्स हिमाचल में now we have found some good units that are coming up all around, और even जो यहाँ का शिमला में अगर हम बात करें वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर, हमारा यहाँ यूनिट है जिसके तौर पे हम एनर्जी प्रोडक्शंस के तौर पे जो है कार्य कर रहे हैं। और हिमाचल शायद इंडिया में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इसमें बहुत इफ़ेक्टिव इस तौर पे काम हुआ है। वो अलग बात है कि यहाँ की जो कैपेसिटी थी उसका लगभग 20-25% ही कैपेसिटी हम मीट विद कर रहे हैं, बट नाउ द चैलेंजेस इज quite high for us. We have ensured that the NGOs are also roped into it. NGOs, they are doing very good in it. I've seen some NGOs, they are in close association with us. They are taking off their field visits after having detailed discussion with the PCB staff, and हम उनको एक स्पेस दे रहे हैं फील्ड में काम करने के लिए, ताकि वो घरों घरों तक जाए और जैसे मैंने पहले बताया कि सोर्स सेग्रीगेशन के ऊपर फोकस करवाएं उनसे। जी सर, आपने NGOs की बात की, जैसे कि आपने कहा भी कि गवर्नमेंट को NGOs के साथ मिलकर काम करना होगा या एक ग्राउंड लेवल पे बहुत नीचे स्तर पे जाके काम करना होगा, तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप हमें ये बताएं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट पंचायत स्तर पे NGOs के साथ मिलके या फिर कोई लोकल बॉडी इंडिविजुअल आदमी मिलके किस तरह से इसमें आपके साथ सहयोग कर सकता है अगर वो खुद करना चाहे तो। जैसे मैंने बताया कि NGOs सेटल दे आर फ्री टू वर्क, बट इनको ज़रूरत है कि हम इनको स्पेस दें, इनको हम कनेक्टिविटी दें, पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी दें, लोकल अर्बन बॉडीज़ के साथ कनेक्टिविटी दें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टिविटी दें। ये काम हम कर रहे हैं। तो काफ़ी NGOs इसमें
आगे आए और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें जो है वी हैव साइन दैट हीलिंग हिमालयन इज आल्सो, वेस्ट वॉरियर्स इज आल्सो, दे गुड एनजीओज, इन्होंने रूट लेवल को टच किया है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बहुत अहम इसमें भूमिका निभाई है कि हम इनको जोड़ें और इनकी मॉनिटरिंग भी करें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इफ यू आर introducing any NGO in an area, then it is a responsibility that we ensure that they are working effectively. We are monitoring them, and results are very good. जी सर, जैसे आपने बताया कि आप इन NGOs की मॉनिटरिंग भी करते हैं, आप उनको थोड़ा सिखाते भी हैं डिफरेंट लेवल्स पे जाके. मैं चाहूँगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इन NGOs के लिए लाते हैं या लोकल पॉपुलेशन के लिए वहाँ लाते हैं, कि किस तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपके अंडर रहते हैं जिसमें आप स्कूलों में कह लीजिए या NGOs के लिए कह लीजिए या इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, किस तरह के प्रोग्राम्स आपके डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं? NGOs ने अपना उनका एक पूरा सेटअप है. दे हैव देयर ओन सेटअप्स and they are being funded by some donor agencies also. Sometimes Pollution Control Board is also funding them, and we are ensuring it. Even industry is also to be roped in to fund the NGOs. NGOs जो है जैसे मैंने बताया कि अब वो सबसे पहले तो रूट लेवल पे जाकर अपने इनके जो वॉरियर्स है, दे आर गोइंग टू इंडिविजुअल प्लेसेस, घरों तक जा रहे हैं. इवन दे आर वेरी गुड रिजल्ट्स की NGOs जो जियो टैगिंग सिस्टम पे कार्य कर रहे हैं. अगर कोई इंडिविजुअल का घर से कूड़ा उठा नहीं तो वो इट इज़ इन देयर नोटिस, एवरीथिंग इज़ बीइंग मॉनिटर्ड इन दैट वे. तो वो इस लेवल तक भी जा रहे हैं कि जो इंडिविजुअल के अगर घर का कूड़ा है, इट इज़ रियली इट इज़ टू बी कलेक्टेड, एंड दे आर ऑल्सो इंश्योरिंग इट कि ये मैंने बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, सोर्स सेग्रीगेशन. NGOs को हमारा भी मेन एम्फेसिस है कि आप कृपा करके हर व्यक्ति को ये समझाएं कि मैंने वेस्ट को सेग्रीगेट करना है. वंस इट इज सेग्रीगेट, सिस्टम इज इन प्लेस टू टेक केयर ऑफ इट. मुझे रिसाइकलिंग करनी है जहाँ पर आई जस्ट रिसाइकलिंग इट. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑलरेडी सो मेनी यूनिट्स ऑल अराउंड रिसाइकलर जिनको हम रजिस्टर्ड करते हैं, पूरे इनकी इंस्पेक्शन करने के दौरान इनके रजिस्टर्ड करते हैं. देन वी इंश्योर इट कि ये रिसाइकलिंग जो कर रहे हैं एज पर प्रोटोकॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इन्हीं सर किसी तरह की वित्तीय मदद भी दी जाती है? जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज़ के तौर पे हम ये इंश्योर करवा रहे हैं कि इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा सिस्टम प्लेस करे, यानी कि उनको मैंडेटरी किया गया. हाँ, इंडस्ट्री को किया तो दे कैन रोप इन NGOs ऑल्सो. इवन वी एज ए PCB सपोर्टिंग NGOs, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वट एवर दी पॉसिबल फंडिंग इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट देम, वी आर सपोर्टिंग. जी सर, हमारे प्रदेश में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, और ये कहा भी गया है कि बच्चे जो हैं वो देश की एक नींव रखते हैं. मैं जानना चाहूँगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्पेसिफिकली स्कूलों में या कहीं की छात्रों को इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को किस तरह से इरेडिकेट करें, इस पे क्या कुछ काम कर रहे हैं? किस तरह के सेमिनार या वर्कशॉप्स आप लोग इसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? नहीं, सरकार भी इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है, एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एश्योरिंग इट कि एक स्कूल करिकुलम का एक पार्ट रहे. हमारा ये मानना है कि बच्चे इनको हम कहीं ना कहीं इस स्टेज में कहीं भी मोड़ सकते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर अस टू चेंज देयर माइंड, चेंज देयर परसेप्शंस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, रादर देन कि हम बड़े लोगों को चेंज करने की कोशिश करें. तो बच्चों को हमारा टारगेट सही मानने में आई विल से दैट इज़ द प्रायोरिटी फॉर अस कि हम बच्चों तक इस बात को पहुँचाएँ. हमने अभी एनवायरनमेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में मिशन लाइफ जो अभियान चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिमाचल में, हमारे रीजनल ऑफिसेज ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट्स में है रीजनल ऑफिसेज, और इन लोगों ने ये जिम्मेवारी ली है कि हर स्कूल में ये इंश्योर करें कि हर बच्चा इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर हो. हमने इंडस्ट्रीज़ को ये इंश्योर करवाया है कि वो स्कूलों को अडॉप्ट करें. सिंपल आइडिया यही है कि अगर मेरा बच्चे को मैं इस तक ये चीज़ पहुंचा सका, अगर वेस्ट मैनेजमेंट के क्या उसके फ़ायदे हैं, हाउ वी नीड टू मैनेज वेस्ट, तो मुझे लग रहा है कि जो हम आगे की जो लड़ाई जो हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार लाइफस्टाइल मेरा अगर चेंज हो गया, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक पीपल टू चेंज देयर लाइफस्टाइल. आई हैव सीन दैट कि आप रोड्स में, नेशनल हाईवेज में देखें, आप रेलवे ट्रैक्स में देखें, लोग पेट बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, नीचे को फेंक दिया. जी, एनीथिंग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, नीचे को फेंक दिया. तो वो लोग, वो कौन है वो लोग?
वो लोग ऑल मैच्योर्ड पीपल, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंश्योर दैट देयर माइंड सेट गेट चेंज, देयर परसेप्शन गेट चेंज. तो दैट्स वाई वी इंटेंड टू फोकस ऑन स्कूल चिल्ड्रंस. वो एक ऐसा तबका है जहाँ पर हम जिनको हम सही मानने में अगर उनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट उनको बताएं इस बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, आई थिंक वी आर हिटिंग द टारगेट. जी सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं. मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि यदि वो चाहें प्लास्टिक को अपने आसपास से दूर करना चाहें, अपने जीवन की रोज़मर्रा से उसको अलग निकालना चाहें, तो क्या कुछ संदेश आप उनके लिए देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल को हम अपना चेंज करें. अगर मुझे लग रहा है कि मुझे प्लास्टिक, मुझे बहुत सिंपल सा मेरे पास एक चॉइस है, तो लेट्स थिंक समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनवायरनमेंट. हम उससे आगे की सोचें. अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पेट बॉटल्स यूज़ करनी है, मैं स्टील की बॉटल्स का इस्तेमाल करूं. तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं कटलरी में अगर प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूं, तो देयर आर बायोडिग्रेडेबल बोर्ड पे जो है बहुत ऐसे मटेरियल्स जो है आ रहे हैं, मैं उनका इस्तेमाल करूं. बैग्स जो है बायोडिग्रेडेबल बैग का मैं इस्तेमाल करूं. तो ज़रूरत इस बात की, जूट बैग जैसे मैंने बताया, बहुत लोग आज भी एनवायरनमेंट डे के दौरान हमने देखा बहुत लोग जो थे ओवर एंथुजियास्टिक से कि हम अपने आप एक सिंबॉलिक तौर पे आज अगर हम बाज़ार में जा रहे हैं तो हमारे साथ जूट बैग ही रहे. तो आई थिंक दीज ऑल गुड साइंस, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वी नीड टू लुक अहेड कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को एक रेप्लिकेशन का एक जरिया बनाएं, ताकि हम अपने लाइफस्टाइल को, एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए एडजस्ट करें. जी सर, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए. आपने प्लास्टिक पोल्यूशन से बचने के बहुत से हमें उपाय बताएं, क्या कुछ सरकारें इस काम में कर रही हैं. आपका इतनी सब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही. अगली बार एक नए कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.